हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में। तो द राजा साहब की अपडेटेड एडवांस बुकिंग जो इंडिया की है, और द राजा साहब की इंडिया में कहाँ कहाँ एडवांस बुकिंग हुई है भाई, और इंटरेस्ट रेट जो बुक माई सुबह बढ़ते ही जा रहा है जैसी हाइप देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ वांगा के साथ भाई 3 एक्ट्रेस है, और प्रभास से ये इंटरव्यू है, ये कब आने वाला है, सारी की सारी द राजा साहब की अपडेट है, वो इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक लाइक एक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे नहीं अपडेट आपको भाई आपके लिए सबसे पहले लाता है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेता हूँ भाई इस मूवी की इंटरेस्ट रेट। ठीक है, सबसे पहले एडवांस बुकिंग की देखो, जिस तरीके से चल रही है इंडिया में, बहुत ही लिमिटेड जगह खुली है, जो समझ लो खुली भी नहीं है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन क्या है बताऊं? देखो, सबसे पहले आपको बता दूं कि एक ओवरसीज में एक जगह है जहां भाई इसके प्रीमियर शो चलाए जाएंगे, जो 8 जनवरी को 9 PM के आसपास से स्टार्ट होंगे, जिसकी टिकट प्राइस बहुत हाई है। जो देखा जाए तो लगभग 1000 के आसपास की टिकट प्राइस है इस मूवी की, जो बहुत हाई है, जो खतरनाक टाइप की हाइप है। ठीक है, सिर्फ 6 शो हैं, उसके आसपास के शो हैं, और एक ही जगह है जहां हो रही है। 6 शो के आसपास है, मूवी के लगभग 1000 के आसपास की टिकट प्राइस है। ठीक है, अब आते हैं इंडिया के ऊपर। इंडिया में बहुत कम जगह हुई है, समझ लो हुई ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा जो सीन है वो है भाई, कंटेंट अभी पहुंचा नहीं है। बहुत जगह ओवरसीज तो छोड़ो, इंडिया में हैदराबाद में भी इसकी ओरिजिनल है वो तेलुगु है। इसका फर्स्ट हाफ पहुंच चुका है, सेकेंड हाफ पूरा का पूरा पहुंचा नहीं है। ठीक है, जो आज में भी हो सकता है कि आज मॉर्निंग में अपडेट है कि पहुंच जाए। अगर ये पहुंच जाता है तेलुगु की, तो बाकी सभी लैंग्वेज का भी पहुंचेगा। आपको सही बता दूं, मतलब पूरे क्लियर अपडेट बता दूं कि जब तेलुगु कहीं नहीं पहुंचा तो बाकी लैंग्वेज का दूसरी जगह कहाँ से पहुंचेगा। तो अभी तेलुगु की काम चल रही है, जो भी सीन है वो खत्म होगा, उसके बाद बाकी लैंग्वेज में पहुंच जाएगा कंटेंट 1-2 दिन के अंदर 110%। फिर 100% टिकट सोल्ड आउट, मतलब कि टिकट जो एडवांस बुकिंग है उसकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं क्या सीन है और अपडेट क्या है। द राजा साहब की इन बुक माई शो देखा जाए टिकट बुक माई शो पे इंटरेस्ट रेट भाई 5 लाख से नीचे था। 5,50,000 इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा के इंटरेस्ट रेट हो चुका है। इससे हुआ है इंडिया में जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा खासा जंप दिखा है। सबसे बढ़िया बात है कि ये वाला सॉन्ग है जो नाचो नाचो सॉन्ग है भाई, इससे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई ये सॉन्ग भाई सुना, देखो मैं बोल सकता हूँ कि सॉन्ग में इतनी ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि हर चीज़ एक तगड़ी है। एक्टर को देखो, एक्ट्रेस तीनों के तीनों, सब बैकग्राउंड देखो, सभी भाई एकदम हैप्पी के साथ, मतलब कि खुश हैं, उसके साथ टाइप का सॉन्ग है। तो मुझे को देखने को मजा आया कि हाँ यार, कुछ तो बहुत दिनों के बाद अलग दिखा, लाइक बॉलीवुड टाइप का मेरे को लगा। प्रभास के बहुत दिनों के बाद प्रभास में एक सॉन्ग था पार्ट 1 में, जो खतरनाक मजा आया था भाई। जो मेरे को जिस हिसाब से था वो अच्छा लगा था। ठीक है, अब एक और सॉन्ग था, मैं बता देता हूँ, साहो में पार्टी वाला, वो वाला सॉन्ग भी अच्छा था। अब जाके ये वाला सॉन्ग मेरे को इतने दिन बाद अच्छा लगा है। तो देखते हैं भाई, जिस हिसाब से इस म्यूजिक सॉन्ग के कारण हाइप बढ़ी है, इंटरेस्ट रेट बुक माई शो पे दिख रहा है। वाकई भी हिंदी की एडवांस बुकिंग स्टार्ट नहीं है, तो भाई कोई टिकट सोल्ड आउट की रिपोर्ट है ही नहीं हिंदी की। ठीक है, लिमिटेड से लिमिटेड जगह आज भाई 6 जनवरी को हो सकता है मे बी, या तो कल 7 जनवरी को 110% हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। देखो, ब्रेक ओवन, मतलब कि मूवी की भाई द राजा साहब का ब्रेक ओवन कितना है तेलुगु में, 290 करोड़, 290 करोड़ का ब्रेक ओवन। मतलब कि अगर तेलुगु लैंग्वेज में ये द राजा साहब मूवी तेलुगु लैंग्वेज की नेट कलेक्शन 290 करोड़ करती है, तो ये अपने तेलुगु लैंग्वेज की ऑल ओवर टोटल मतलब बजट रिकवर कर लेगी। वही वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो 410 करोड़ की अगर नेट करती है इंडिया से, तो ये मूवी 110% इंडिया नेट से अगर 410 करोड़ की नेट कलेक्शन करती है, तो फिर उसके बाद जो भी कलेक्शन करेगी वो इसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 410 करोड़ का इसका लगभग बजट समझ लो, जो 410 करोड़ नेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। देखो, मेरे हिसाब से जिस हिसाब से इसकी ओवरसीज एडवांस बुकिंग बहुत तगड़े तरीके से चल रही है, उसकी रिपोर्ट अपडेट नहीं आई है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन और भी क्या अपडेट थी मेरे पास, हाँ देखो, अभी जो इंटरव्यू आने वाला है द राजा साहब में, जिसमें वांगा होंगे, ठीक है, उसके बाद एक और कौन होगा, प्रभास थी, 1 2 3 तीनों एक्ट्रेस होने वाली है। जो ये वाला है वो आज मॉर्निंग आफ्टरनून तक तो आया ही नहीं है, समझ लो। ठीक है, अब इन लोग
3 पीएम से फिर 5 पीएम 6 पीएम तक ड्रॉप कर सकते हैं। रात को तो मुझे नहीं लगता कि रात को ड्रॉप करेंगे, या तो मुझे लगता है कि मे बी 7 जनवरी आज मे बी कर सकते हैं। देखते हैं कब करते हैं, क्योंकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मेरे को अपडेट आई है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी अपडेट और हाइब्रिड कुछ पूछा गया है इसमें, ऐसे इंटरव्यू है जो तगड़े लेवल का है, तो ये देखना जरूरी होगा इसमें क्या है। अब मैं मानता हूँ कि वांगा क्या बोलते हैं इन हेटर्स के ऊपर कि क्या हो रहा है, इन ये हेटर्स क्यों इतनी ज़्यादा भाई निगेटिविटी कर रहे हैं, तो इसके ऊपर वांगा कुछ बोले, क्योंकि स्प्लिट में भी क्या हो सकता है कि ये सब अगर निगेटिव कुछ भी निकल गया तो वांगा इस लोगों के वाट लगाए, तो मेरे को लगता है कि कुछ तो कुछ करे यार, वांगा बोले बोले तो कुछ, ठीक है। और बाकी मेरे हिसाब से तो अपडेट सारी हो गई है, और कुछ अपडेट तो नहीं है। बाकी मैं ये बोलूँगा कि द राजा साहब अभी एक बहुत अच्छी हाइप्ड अप पे है, और ये 110% बोल सकता हूँ कि ये मूवी धीरे-धीरे हाइप पकड़े, बस एक कंटेंट डिलीवर हो, टिकट सोल्ड आउट की जो एडवांस बुकिंग हो जल्द से जल्द ओपन हो। मुझे लगता है कि 7 जनवरी को मेकर्स 110% ये जो सीन है ना भाई एडवांस बुकिंग का, इसको स्टार्ट कर देंगे 8 जनवरी को टोटल और इंडिया में, क्योंकि कंटेंट भी डिलीवर हो जाएगा 110% ओवरसीज इंडिया सब जगह। बाकी देखते हैं क्या हाइब्रिड पकड़ती है। ये सब अपडेट थी, और आपको क्या लगा ये सॉन्ग और बाकी ये सब अपडेट कैसी लगी कमेंट बताओ। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।